हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का डीसी जनरेटर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू का सॉल्व क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाली है एनसीईआरटी एग्ज़ाम में, उसके बारे मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। अतः इसको ठीक से आप लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको याद करें। और जो लोग नए हैं, इस हमारे ITI आइकन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो को देखें। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे बता रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। नंबर A, आर्मेचर कोर। नंबर बी, ब्रश। नंबर सी, कम्यूटेटर रेजर। नंबर डी, कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, कम्यूटेटर रेजर। अब नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर का नाम क्या है। नंबर ए, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, तो नंबर ए बता रहे हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। नंबर बी, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड। नंबर सी, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। नंबर डी, कम्युलेटेड शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नंबर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता रहे हैं। व्हिच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, कॉर्क स्क्रू रूल यानी कॉर्क स्क्रू नियम। नंबर बी, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नंबर सी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका होगा 3 नंबर का उत्तर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नंबर 4, व्हिच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में EMF उत्पन्न करने की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, जनरेटेड EMF उत्पन्न EMF बराबर φZN/60 वोल्ट। नंबर बी, जनरेटेड EMF यानी उत्पन्न EMF बराबर φZN/60 इंटू A/P वोल्ट। नंबर सी, जनरेटेड EMF उत्पन्न EMF बराबर ZN/60 इंटू फाई इंटू P/A वोल्ट। नंबर डी, जनरेटेड EMF उत्पन्न EMF बराबर φZNP/60 इंटू A वोल्ट। तो 4 नंबर का उत्तर होगा सी, यानी जनरेटेड EMF बराबर ZNP/60 इंटू फाई इंटू A वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF ऑफ ए DC मोटर। EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। एक DC मोटर A बराबर EB बराबर V/IA इंटू RA वोल्ट्स। नंबर बी, EB बराबर V इंटू IA RA वोल्ट। नंबर सी, EB बराबर V माइनस IA इंटू RA वोल्ट्स। नंबर डी, EB बराबर V प्लस IA इंटू RA वोल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, यानी EB बराबर V माइनस IA RA वोल्ट्स। नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। नंबर ए, पोल टिप, ध्रुव की नोक। नंबर बी, पोल कॉयल, ध्रुव कुंडली। नंबर सी, पोल कोर। नंबर डी, पोल शू। तो 6 नंबर का आंसर है डी, पोल शू। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बता रहे हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? देखिए एक फिगर दिया गया है। नंबर ए शंट जनरेटर, नंबर बी सीरीज जनरेटर श्रेणी जनरेटर, नंबर सी कंपाउंड जनरेटर यानी यौगिक जनरेटर, नंबर डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो 7 नंबर का आंसर होगा डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नंबर 8 व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? नंबर ए हीट यानी ऊष्मा, नंबर बी काइनेटिक यानी गतिशील, नंबर सी केमिकल यानी रासायनिक, नंबर डी मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो 8 का आंसर होगा नंबर डी मैकेनिकल। नंबर 9 व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? नंबर ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लघु शंट यौगिक जनरेटर, नंबर बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, नंबर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी विभेदक यौगिक जनरेटर, नंबर डी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर संचयी यानी यौगिक जनरेटर। नंबर 10 व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? नंबर ए कॉर्क स्क्रू रूल यानी कॉर्क स्क्रू नियम, नंबर बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, नंबर डी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो 10 का आंसर होगा डी यानी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नंबर 11 व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? नंबर ए बी एल वी वोल्ट्स, नंबर बी बी एल साइन थीटा वोल्ट्स, नंबर सी बी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स, नंबर डी बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट्स। तो 11 का होगा सी यानी बी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स। नंबर 12 व्हिच रूल इज़ यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? नंबर ए कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू नियम, नंबर बी राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, नंबर सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, नंबर डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो नंबर 12 होगा उसका आंसर डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे बता रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? नंबर ए स्टेटर, नंबर बी पोल कोर यानी ध्रुव कोर, नंबर सी पोल शू, नंबर डी योक और फ्रेम। तो 13 नंबर का होगा डी योक और फ्रेम। चौदह नंबर का हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? नंबर ए 4, नंबर बी 6, नंबर सी 8, नंबर डी 12। तो 14 नंबर का होगा नंबर सी यानी 8। नंबर 15 नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। नंबर ए साइड एंड प्लेट्स, नंबर बी पोल शू लेमिनेशन, नंबर सी कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर खंड, नंबर डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो 15 नंबर का आंसर होगा डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन।
नंबर 16, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। नंबर ए, सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नंबर बी, इन पैरेलल विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ समानांतर में। नंबर सी, इन सीरीज विथ शंट फील्ड, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में। नंबर डी, इन पैरेलल विथ शंट फील्ड, शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो नंबर 16 का ए होगा, इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अब 17 नंबर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। नंबर ए, बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करें। नंबर बी, रिड्यूस द फील्ड करंट, फील्ड करंट कम करें। नंबर सी, रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट कम करें। सत्रह का आंसर होगा ए, यानी बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करें। 18 क्वेश्चन, which are the 2 points that the brush contact resistance measured in DC machines, DC मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। नंबर ए, रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेज, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। नंबर बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर रेजर, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। नंबर सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नंबर डी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर्स, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो 18 नंबर का आंसर होगा सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नंबर 19, व्हिच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। नंबर ए, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ। नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज पाथ। नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नंबर डी, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका होगा 19 का सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। नंबर ए, लॉन्ग शंट कंपाउंड। नंबर बी, कम्युलेटेड कंपाउंड, संचयी यौगिक। नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड, विभेदिक यौगिक। नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड, लघु शंट यौगिक। तो 20 नंबर का आंसर होगा डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड यानी लघु शंट यौगिक। 21, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। नंबर ए, रिड्यूस द कॉपर लॉस, ताम्र हानि को कम करें। नंबर बी, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि को कम करें। नंबर सी, रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें। नंबर डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें। 21 का आंसर होगा डी, यानी रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें। नंबर 22, व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। नंबर ए, रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा कम करें। नंबर बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। नंबर सी, रन आर्मेचर विथ लेस वेट, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं। नंबर डी, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो 22 का आंसर होगा बी, यानी रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। 23, व्हाई द डीसी जनरेटर
शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्टली ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। नंबर ए, प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, ब्रश को नुकसान से बचाएं। नंबर बी, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। नंबर सी, अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। नंबर डी, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर, जनरेटर अति भारित करने से बचे। 23 नंबर का है बी, यानी प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। और 24 नंबर बता रहे हैं, व्हाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। नंबर ए, कनेक्ट मोर लोड्स, अधिक लोड कनेक्ट करें। नंबर बी, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। तो 24 का आंसर नंबर सी, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। नंबर डी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो 24 का आंसर होगा सी, यानी न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। नंबर 25, व्हाट इज द रीज़न फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। नंबर ए, लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, ढीले ब्रश संयोजन। नंबर बी, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। नंबर सी, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नंबर डी, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव रेटेड स्पीड, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो 25 का आंसर होगा सी, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। नंबर ए, शंट जनरेटर। नंबर बी, सीरीज जनरेटर। नंबर सी, कंपाउंड जनरेटर। नंबर डी, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो 26 का आंसर होगा ए, यानी शंट जनरेटर। नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। नंबर ए, रिड्यूस द एयर गैप, एयर गैप को कम करें। नंबर बी, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं। नंबर सी, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, चुंबकीय हानियां को कम करें। नंबर डी, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो 27 का आंसर होगा डी, यानी स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। नंबर ए, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। नंबर बी, कलेक्ट्स द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नंबर सी, रिड्यूसेस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। नंबर डी, इंक्रीजेज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो 28 का आंसर होगा बी, यानी कलेक्ट्स द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नंबर 29, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, स्टील एंड ग्रेफाइट। नंबर बी, कार्बन एंड ग्रेफाइट। नंबर सी, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट। नंबर डी, एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो 29 का आंसर होगा बी, कार्बन एंड ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट। नंबर 30, why DC generators are
लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? नंबर ए, हेवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, भार में भारी शॉर्ट सर्किट। नंबर बी, रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, बिना लोड के लगातार चल रहा है। नंबर सी, कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना रुके के लगातार चलना। नंबर डी, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो 30 का आंसर होगा डी, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। नंबर 31, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन ए जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? नंबर ए, फील्ड कॉइल्स, क्षेत्र कुंडली। नंबर बी, आर्मेचर कोर। नंबर सी, लेमिनेटेड पोल कोर, पटलित पोल कोर। नंबर डी, वाइंडिंग कंडक्टर्स इन आर्मेचर, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। 31 का होगा बी, यानी आर्मेचर कोर। 32, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? नंबर ए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नंबर बी, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। नंबर सी, बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। नंबर डी, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन शंट फील्ड इंडक्टेंस, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो 32 का आंसर होगा ए, यानी बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नंबर 33, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? नंबर ए, शंट जनरेटर। नंबर बी, सीरीज जनरेटर। नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। 33 का होगा डी, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। नंबर 34, which method is used to improve the इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? नंबर ए, रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, ब्रश को बार बार बदलना। नंबर बी, हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, समय समय पर मशीन को गर्म करना। नंबर सी, क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट्स रेगुलरली, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। नंबर डी, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। 34 का आंसर होगा डी, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नंबर 35, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? नंबर ए, शंट जनरेटर। नंबर बी, सीरीज जनरेटर। नंबर सी, कंपाउंड जनरेटर, यौगिक जनरेटर। नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। 35 का आंसर होगा डी, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। 36, Which type of DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? नंबर ए, शंट जनरेटर। नंबर बी, सीरीज जनरेटर। नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी विभेदक यौगिक जनरेटर। नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो 36 का होगा सी, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक जनरेटर। नंबर 37, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर,
डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? नंबर ए लो करंट लो वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज। नंबर बी हाई करंट लो वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज। नंबर सी लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। नंबर डी हाई करंट हाई वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो 37 का होगा सी लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? नंबर ए मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नियत वोल्टेज बनाए रखें। नंबर बी नलिफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। नंबर सी इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। नंबर डी स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो इसका 38 का होगा आंसर डी स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा दिशा का आसानी से पलटना। 39, व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? नंबर ए टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। नंबर बी टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। नंबर सी टू डिक्रीज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। नंबर डी टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो 39 का आंसर होगा डी टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। 40 नंबर, व्हिच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नंबर ए कास्ट आयरन ढलवां लोहा, नंबर बी सॉफ्ट आयरन नरम लोहा, नंबर सी एल्युमिनियम, नंबर डी रोल्ड स्टील। 40 का आंसर डी रोल्ड स्टील। 41, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? नंबर ए सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूअसली, लगातार आउटपुट की आपूर्ति। नंबर बी मेक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। नंबर सी मेक्स आउटपुट इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। नंबर डी कलेक्ट्स द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर्स, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। 41 का आंसर होगा बी मेक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। 42, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? नंबर ए पल्सेटिंग वोल्टेज, नंबर बी ऑसिलेटिंग वोल्टेज, नंबर सी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज, नंबर डी डायरेक्ट करंट वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो 42 का आंसर होगा सी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नंबर 43, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? नंबर ए टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नंबर बी टू मेक एयर सर्कुलेशन, वायु परिसंचरण बनाने के लिए। नंबर सी फॉर लुब्रिकेशन पर्पस, नंबर डी फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम लेफ्ट सेफ्ट, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। 43 का आंसर होगा ए यानी टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल्स इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? नंबर ए टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। नंबर बी टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए। नंबर सी टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना।
नंबर डी, टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो 44 का आंसर होगा सी, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉयल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। 45, which metal is used to make pole core of लार्ज डीसी जनरेटर मशीन्स, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नंबर ए सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, नंबर बी कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, नंबर सी कास्ट स्टील, ढलवा इस्पात, नंबर डी स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो 45 का आंसर होगा सी, यानी कास्ट स्टील, ढलवा इस्पात। नंबर 46, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? नंबर ए, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि को कम करें। नंबर बी, रिड्यूस द विंडेज लॉस को कम करें। नंबर सी, रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें। नंबर डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें। तो 46 का आंसर होगा डी, यानी रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें। 47, वाई टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? नंबर ए शंट जनरेटर, नंबर बी सीरीज जनरेटर, नंबर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी विभेदक यौगिक जनरेटर, नंबर डी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। 47 का आंसर होगा ए, यानी शंट जनरेटर। 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? नंबर ए, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, कठोर कम्यूटेशन कम करता है। नंबर बी, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। नंबर सी, न्यूट्रलाइजेस द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। नंबर डी, डिक्रीजेस द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल्स, क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो 48 का आंसर होगा सी, यानी न्यूट्रलाइजेस द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अब 49 है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर, यदि शंट फील्ड प्रतिरोधक क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर? नंबर ए, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है। नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। नंबर सी, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नंबर डी, जनरेटर बिल्डअप वोल्टेज नॉर्मली, जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो 49 के आंसर होगा सी, यानी जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नंबर 50, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? नंबर ए, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नंबर सी, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है। नंबर डी, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। 50 का आंसर होगा बी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। 51, कैलकुलेट द EMF generated in a 4-pole DC generator with simplex wave wound armature has 1020 conductors and driven at a speed of 1500 rpm. The flux per pole is 0.007 वेबर्स। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है
और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। नंबर ए 178 वोल्ट, नंबर बी 243 वोल्ट, नंबर सी 357 वोल्ट, नंबर डी 428 वोल्ट। तो 51 का आंसर होगा सी 357 वोल्ट। 52 हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर्स। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। नंबर ए यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके। नंबर बी प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना। नंबर सी इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रश संपर्क। तो 52 का आंसर होगा ए यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके। 53 what is the effect in DC generator if it is kept आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। नंबर ए फील्ड कॉयल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, फील्ड कॉयल प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर बी आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर सी इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना। नंबर डी लूजेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। 53 का डी नंबर होगा, लूजेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। नंबर 54 कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनेमो हैविंग 1000 आरपीएम, लैप वाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 600, द फ्लक्स पर पोल इज 0.064 वेबर। 4 पोल डायनेमो के प्रति ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। नंबर ए 160 वोल्ट, नंबर बी 320 वोल्ट, नंबर सी 480 वोल्ट, नंबर डी 640 वोल्ट। तो 54 नंबर का आंसर होगा डी, यानी होगा 640 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्ड इन डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेस, प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। नंबर बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, प्रेरित ईएमएफ घटता है। नंबर सी नो चार्ज चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं। नंबर डी इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स 0, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। 55 का बी आंसर होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, प्रेरित ईएमएफ घटता है। 56 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द कॉज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेज ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। नंबर ए शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। नंबर बी शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। नंबर सी एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज्ड, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई। नंबर डी टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश, ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। इसका आंसर होगा 56 का सी, यानी एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज्ड, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अतः इस वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे YouTube चैनल ITI आइकन को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।